एक युवक तंत्र विद्या महारत हासिल करे खातिर कुछ ऐसन कह बैठत है कि सलाखन के पीछे पहुंच जात है। नमस्कार, जय बिंद। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप और क्राइम सीरीज में ही अपने पंचन के बघेली संवाद में स्वागत करें। दरअसल ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नया पारा में ही एक पेंटर रहवा करत हवे जौने के नाम रहा था बसंत साहू। यह पूरी घटना है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नया पारा की। दरअसल पुलिस का सुबह गोबरा नया पारा थाना का सूचना मिला थी कि एक अधजली लाश शमशान घाट के किनारे नदी के किनारे पड़ी है। पुलिस आमला तत्काल एक्टिव होता है, मौके पर पहुंचा था और वहां जात है, देखा था तो वाकई में ही अधजली लाश जौन के पूरी जल चुकी रही, सिर्फ कुछ अंग उखड़ बाकी रही। पुलिस का बरामद हो। पुलिस फॉरेंसिक टीम बुलावावत ही वह उनके सबूत इकट्ठा करत ही वह अब जांच पड़ताल में जुट जाती। पुलिस अब यह तफ्तीश करे लगा थी कि आखिर यह सब आए के घर। देखते देखा यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल जाती वह। और जब मृतक बसंत साहू घरे से निकला रहा तब ओखर पुत्र पूछिस के पिता रात के कहाँ जाते हैं, तब ओखर पिता बतावत है कि हम दवाई करवावे जा रहे हैं। जब यह सूचना बसंत साहू जो उनके मृतक आए ओके पुत्र तक पहुंचा थी कि एक अधजली लाश नदी के किनारे पड़ी है। भागत ओखर पुत्र आवत है और देखत है कि ओके पिता के बसंत साहू के जौन के रात के 12 बजे निकले रहे हैं, वह लाश वह ओके पिता के आए। कपड़न के वजह से, अंगूठिन के वजह से और कुछ ऐसा चीज रही कि जौने के वजह से ही वह मृतक के पुत्र पहचान जाते हैं। लेकिन पहचान आवे की स्थिति में ही वो सब नहीं रहा था, इतनी बुरी तरह से जला रहा था। अब पुलिस मामले के तहकीकात में जुटा थी। यह भी मृतक के पुत्र जौने के नाम रहा था वह बस देवेंद्र साहू पुलिस का बतावत है कि दरअसल 31 जनवरी 2023 का ही हमारे पिता रौनक छाबड़ा के साथ घर से निकले रहे हैं। और यह बताए कि निकले रहे हमार रौनक छाबड़ा अपने मोटरसाइकिल में बैठाए के लेके आवा रहा है और यह बताए रहे हैं कि हम जैला हैं दवाई करवावे। लेकिन दवाई करवावे की जगह, अस्पताल जाए के जगह सुबह होती वह 1 फरवरी आवा थी तो ओके पिता के अधजली हालत में सब बरामद होता। अब पुलिस रौनक छाबड़ा का ही ढूंढे लगा थी वह। पुलिस कुछ घंटन बाद रौनक छाबड़ा के पता लगा ली थी वह, तो पता चला था कि रौनक छाबड़ा रायपुर के बेसिकली रहे वाला है, जौने की उम्र लगभग 25 वर्ष रही और पढ़ा लिखा युवक है। रौनक छाबड़ा कुछ दिन पहले धमतरी जिला के नया पारा में ही रूम लेके रहवा करत रहा है और रौनक छाबड़ा का ही तंत्र विद्या सीखे के ही तंत्र विद्या में महारत हासिल करे खातिर वह लालायित रहवा करत रहा है और तंत्र विद्या सीखे खातिर वह नया पारा आवा। दरअसल रौनक छाबड़ा जौन के रायपुर के निवासी आए, वह एक ऐसने गुरु के तलाश रही जौन वह तंत्र विद्या सिखाए पावे। वह बीच पता चला था वह रौनक छाबड़ा का ही के धमतरी के जिला में ही एक बसंत साहू नाय जौन के पेंटर है और साथ में ही दोनों विद्या तंत्र विद्या के जानकार है। रौनक छाबड़ा संपर्क करा था वह पेंटर से ही, वह तंत्र विद्या के जानकार से और ओखर अपन गुरु बना लेते हैं। रौनक छाबड़ा बसंत साहू का जौन की वो पेंटर है अपन गुरु बना लेते हैं और आए दिन अब उसे वह कला वो विद्या सीखे लागत है। यह दौरान कई एक बेर रात के ही सुनसान जगह में जावा करत रहे ये दोनों गुरु और चेला, साथ शमशान घाट जावा करत रहे तंत्र विद्या सीखे की क्रिया करे खातिर, और यह क्रिया अक्सर रात में करवा करत रहे। हालांकि एक जानकारी जो पेंटर है के घर वालों का नहीं रही, तंत्र विद्या के जो गुरु रहा वो के घर वाले का नहीं रह दिया है।
लेकिन जब यह वारदात हो जाती तब पूरी सच्चाई सामने आवत थी। बतावा जात है कि 31 जनवरी का ही जब अपने घर से ही बसंत साहू निकला तो वो ले वह रौनक छाबड़ा आबरहा अपने मोटरसाइकिल में बैठाए के लड़की करा। अब पुलिस जब रौनक छाबड़ा का गिरफ्तार करा थी तो रौनक छाबड़ा रोकटे खड़े कैदे वाली कहानी बतावत है कि आप सुन के ही रूह कांप जाई। इतनी बुरी तरह से अपने गुरु की हत्या कर रहा। दरअसल रौनक छाबड़ा बहुत जल्दी सिद्धि हासिल करे चाहत रहा तंत्र मंत्र माही, तंत्र विद्यन माही। ऐसे ओखा कोनो गुरु बताए रहा कि अगर जीवित इंसान के जौन के तंत्र मंत्र जानत होए ओखर जीवित अवस्था माही खून पिया जाए तो जल्दी तंत्र विद्या के शक्तिन के मालिक बना जा सकत है। और यह कह बैठा रायपुर के निवासी रौनक छाबड़ा। अब गुरु और चेला यानी कि बसंत साहू और रौनक छाबड़ा शमशान घाट का निकल चुके रहे। शमशान घाट पहुंचा थे मैं जौन के नदी के किनारे सुनसान एरिया में रहा था वह और उनके अपन तंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि करे खातिर क्रियाकलाप चालू कर दे थे। यह बीच मौका पाए के ही पीछे से रौनक छाबड़ा अपने गुरु बसंत पर ताबड़तोड़ हमला कर दे थे। सिर में ही कई एक डंडा मारा थे जौने के कारण बसंत साहू बेहोश हो जाता है। अब जब बसंत साहू बेहोश हो जाता है तब रौनक छाबड़ा ओखे जीवित अवस्था में बेहोशी अवस्था में ही काली मिट्टी के दिया में ओखर खून निकालत है और पियप शुरू कर देते है। दरअसल यह कौनो तांत्रिके बताए रहा था वह रौनक छाबड़ा का ही कि अगर कौनो तंत्र विद्या वाले के ही जीवित अवस्था में ही काली मिट्टी के बर्तन में खून पिया जाए तो बहुत ज्यादा शक्ति के मालिक बना जा सकता है। और रौनक छाबड़ा यह अपने गुरु के साथ करत है। रौनक छाबड़ा अपने गुरु के ही खून पी जा चुका था वह और यह दौरान बसंत साहू जौन के तंत्र विद्या के जानकार आए गुरु आए रौनक छाबड़ा का तंत्र विद्या सिखावत रहा ओखर मृत्यु हो जाती। जब वो मौत हो जाती है रौनक के द्वारा जब यह घटना का अंजाम दे दिन जात है खून पी लीन जात है। एक के बाद जब बसंत साहू रहा था वह ओखे गुप्तांग में ही लाठी डाल दिन जाती रौनक छाबड़ा द्वारा और लाठी डाले के बाद जिंदा जला दिन जात है। बेहोशी के हालत में ही ओखे ऊपर माचिस मार दिन जाती और जिंदा जला दिन जात है। अब एक के बाद यह पूरी प्रक्रिया के बाद रौनक छाबड़ा अपने रूम लौटियावत है। जो उनके रौनक छाबड़ा रूमों ले रहा था वह धमतरी जिला में ही नया पारे में ही और अपने रूम लौटियावत है। लेकिन फिर बेचैन रहा थे रौनक छाबड़ा के यह सोचत है कि जो वह सब रहा वह जला के नहीं जला कौने अवस्था में है तो रात के एक बेर देखा ही हुआ और देखा आवत है तो देखा था कि वह सब जल रहा है। ऐसे निशोष होके जात है तो अपने घरे में ही फिर से अपने रूम में ही आराम से लेट जाता है। अब 1 फरवरी आवत ही सुबह होती वह तो पुलिस का ही यह पता चला था वह कि एंठे अधजली लाश पड़ी है। पुलिस शिनाख्त में जुट जाती। अब कुछ देर बाद रौनक छाबड़ा का ही गिरफ्तार कर लेती। अब रौनक छाबड़ा का जब रिमांड में लेती तो पहले तो रौनक छाबड़ा यह जुर्म कबूल करे से पीछे हटा था। लेकिन जब रौनक छाबड़ा यह जाना था कि पुलिस का पूरी हकीकत पता चल चुकी है वह और जो मृतक है बसंत साहू ओखर पुत्र दिखे रहा है हमका पचेता आवत और घरे से छूट बोल के आवा रहा है जो तंत्र विद्या के गुरु है तो रौनक छाबड़ा का पुलिस गिरफ्तार करके रिमांड में लेती है। और रौनक छाबड़ा से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती तो रौनक छाबड़ा पूरी कहानी बता देते, पूरी आप बेटी बता देते। पुलिस अब रौनक छाबड़ा का गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। लेकिन अपना देखी कि अंधविश्वास के चक्कर में ही तंत्र मंत्र सीखे के चक्कर में ही और तंत्र मंत्र सिखावे वाले केहू की जिंदगी सलामत नहीं रहती है, खासकर काली विद्या तंत्र मंत्र के चक्कर में। अक्सर लोग जौन युवा है तो चाहत है मैं कि बहुत जल्दी हम कुछ ऐसा सीख ले जौने के कारण अमीर बन जाई
जौने के कारण हमें बहुत सारी शक्ति मिली है। लेकिन ये सब सिर्फ किस्सा कहानियन तक सीमित है। वास्तव में अगर करे जाए तो यह रौनक छाबड़ा जैसे हालात होते हैं कि तंत्र मंत्र के चक्कर में सलाखन के पीछे पहुंच जाए के पड़त है। अपनो पंचे सतर्क रहा, इसने कौनो तंत्र मंत्र के जानकार से ही बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंचे देखत रहन बार बार टाइम्स के बघेली संवाद में यह क्राइम सीरीज इनके साथ विदा ले थे और फिर से यह में के कौनो संगीन जुर्म के साथ अपना पंचन से मुलाकात हुई। तब तक खातिर धन्यवाद। जय हिंद, जय विंध्य।